ये बात है सन 1960 की। जापान के एक अखबार में लेख छपा जिसका शीर्षक था अ मैन विथ हिज ओन कंट्री। मतलब एक ऐसा आदमी जिसका खुद का एक अलग देश है। उस आदमी का नाम बताया गया जॉन ज़िग्रस। जॉन ज़िग्रस का पासपोर्ट तौरेद नामक एक तथाकथित देश की राजधानी तमानरसेट से इशू किया गया था। जब उसे दुनिया के नक्शे में अपना देश दिखाने को कहा गया, तब उसने यूरोप के अंडोरा देश की तरफ इशारा किया, लेकिन उसने अंडोरा शब्द कभी सुना ही नहीं था। जॉन ज़िग्रस को एक होटल में कैद रखा गया और उसके कमरे के बाहर 2 गार्ड्स तैनात किए गए। दूसरी दिन सुबह जॉन ज़िग्रस उस होटल से गायब हो गया था। ये सब मिथक कहानियां है। दरअसल हुआ यूं था। जॉन ज़िग्रस नाम का एक आदमी अपनी कोरियन पत्नी के साथ जापान में दाखिल होता है। 3 महीने बाद इन दोनों को पहचान छुपाने के जुर्म में पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जॉन ज़िग्रस जापान की 2 अलग अलग बैंक्स में से लगभग 3 लाख येन के चेक कैश करने की कोशिश कर रहा था। इस केस को टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के एक पुलिस अफसर ने इन्वेस्टिगेट किया था। उन्होंने इस केस का विवरण अपनी बायोग्राफी में भी किया है। जॉन ज़िग्रस के पासपोर्ट पर एशिया के कई देशों के स्टैंप्स तो लगे हुए थे, लेकिन ये पासपोर्ट जाली लग रहा था। जापान में आने का वीसा उसे ताइवान से मिला हुआ था। आधिकारिक रिकॉर्ड्स में जॉन ज़िग्रस ने ये कहा है कि उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, फिर जर्मनी से होते हुए वे इंग्लैंड पहुंचे और वहीं पर उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो इंग्लैंड के रॉयल एयर फोर्स में बतौर पायलट काम किया करते थे और एक बार उन्हें जर्मन फौज ने गिरफ्तार भी किया था। युद्ध खत्म होने के बाद वे साउथ अमेरिका खंड में चले गए। उसके बाद वो अमेरिकी खुफिया अफसर बनकर साउथ कोरिया में रहे। वियतनाम और थाईलैंड में उन्होंने बतौर पायलट काम किया और उसके बाद उन्हें यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ने काम पर रख लिया। वो जापान में एक सीक्रेट मिशन पे आए हैं, जिसमें जापानीज मिलिट्री के लोगों को यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के लिए रिक्रूट करने का जॉब उन्हें मिला है। उनके बताए गए देशों से जब तहकीकात की गई, तब ये पाया गया कि ये सारी बातें तथ्यहीन है और उनका पासपोर्ट तक नकली है। 10 अगस्त 1960 को टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सारा मामला रिव्यू करके जॉन ज़िग्रस को 1 साल की सजा सुनाई। सजा का ऐलान होते ही जॉन ज़िग्रस ने कोर्ट में ही खुदकुशी करने का प्रयास किया था। 1 साल बाद जॉन ज़िग्रस को जापान से हांगकांग भेज दिया गया और उनकी पत्नी को साउथ कोरिया।